हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इवन का यूज। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। इवन का अर्थ होता है तक और भी, यानी किसी बात को जोर देने के लिए हम इवन का यूज करते हैं। वैसे तो हम ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं भी के सेंस में, लेकिन अगर हमें किसी बात को जोर देकर बोलना हो तो हम हमेशा इवन का ही यूज करेंगे। तो कैसे हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इवन का यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, यानी एक बच्चा तक समझ सकता है इसे, एक बच्चा तक इसे समझ सकता है। यानी कैसे कि जैसे कोई बात अभी हम बोलते हैं कि जैसे वो ये बात नहीं समझ पा रहा है, या कोई किसी बात को हमारी को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि यार ये बात तो एक बच्चा तक समझ सकता है। उस बात को हम जोर दे के बोलेंगे इवन ए चाइल्ड, यानी एक बच्चा तक। इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, यानी एक बच्चा तक समझ सकता है और तुम नहीं समझ पा रहे हो। यानी किसी को हम समझा रहे हैं, वो बहुत देर से नहीं समझ रहा है और हम उसको बोलेंगे कि यार तुम नहीं समझ रहे हो, और इस बात को तो एक बच्चा तक समझ सकता है, तुम्हारी तो बात दूर है। तब हम इस सेंस का प्रयोग करेंगे इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ही कैन नॉट इवन वॉक, यानी वह चल तक नहीं सकता। यानी हम किसी को दौड़ने के लिए बोल रहे हैं, जैसे हम उदाहरण के थ्रू हमें समझ जाते हो कि सिचुएशन कैसी होती है इसको समझने के लिए। जैसे कोई दौड़ नहीं सकता है या दौड़ नहीं पा रहा, हम उसको दौड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला हमें क्या बोलेगा, यार दौड़ना तो दूर बात, चल तक नहीं सकता है और तुम उसे दौड़ने के लिए बोल रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे ही कैन नॉट इवन वॉक, ही कैन नॉट इवन वॉक, यानी वो दौड़ना तो दूर यार, वो तो चल तक नहीं सकता है, तुम तो उसे दौड़ने की बात कर रहे हो। तब हम इसमें वॉक के पहले इवन लगाएंगे। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इवन माई फ्रेंड डिडंट टॉक टू मी, यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने भी मुझसे बात नहीं की। तो जैसे सिचुएशन होती है कि हम अपने मित्र के घर जाते हैं और मित्र के परिवार वाले तो चलो हमें जानते नहीं, वो हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर हमारा दोस्त मौजूद हो और वो भी हमसे बात नहीं करे तो हम क्या बोलेंगे, यार फैमिली मेम्बर, यार यहाँ तक कि उसके मेरे दोस्त तक ने भी मुझसे बात नहीं की, तू तो इसके परिवार की बात कर रहा है, मेरे दोस्त तक ने भी मुझसे बात नहीं की। तो क्या बोलेंगे इवन माई फ्रेंड डिडंट टॉक टू मी, यानी यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने भी मुझसे बात नहीं की। चौथा एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट टॉकिंग इवन फूड, यानी वह खाना तक नहीं खा रहा। यानी जैसे कोई मान लो कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो या वह बीमार हो गया हो, तो हम बोल रहे हैं तुम ये खा लो वो खा लो, तो हम क्या बोलेंगे कि यार, और उसको चलो कहीं पे चलने के लिए बोलते तो हम तो बोलेंगे यार वह खाना तक नहीं खा रहा है, यार बाहर चलना तो दूर की बात है। तो हम क्या बोलेंगे ही इज़ नॉट टेकिंग इवन फूड। या फिर जैसे कोई गेस्ट आ रहा है और हम उसे वहीं पे रहने के लिए बोलते हैं या कुछ भी और चीज़ करने के लिए बोलते हैं, तो वो गेस्ट मना कर देते हैं, तो हम दूसरे को बोलेंगे यार तूने तो बोला कि यार रुक जा 2-4 दिन या वहीं पे रह जा, लेकिन वह तो खाना तक नहीं खा रहा है। तो फिर हम क्या बोलेंगे ही इज़ नॉट टेकिंग इवन फूड, ही इज़ नॉट टेकिंग इवन फूड। पांचवा एग्जाम्पल है आई हैव इवन कुकड फूड फॉर हिम, यानी मैंने उसके लिए खाना तक पकाया। जैसे हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, फिर वो बोल देता है कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, किसी को बताएंगे कि यार मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने ये काम किया वो किया और मैंने उसके लिए खाना तक पकाया, और वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए खाना तक पकाया। तो क्या बोलेंगे इवन कुकड फूड, यानी वर्ब से पहले हमने इवन का यूज किया है। और छठा एग्जाम्पल है इवन आई विल गो देयर, यानी मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो एक तो हम इसमें बोलते हैं आई विल ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ जाऊँगा। कोई हमसे बोलता है कि मैं जाऊँगा, तो हम भी बोलते हैं कि हम एक सिंपल तौर पर तो बोलते हैं कि यार तुम जा रहे हो मैं भी जाऊँगा। लेकिन अगर हम जोर दे के बोलते हैं कि यार मैं भी जाऊँगा, कोई हमसे बोलता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, तो वो हमसे बोलता है तो हम भी वापस बोलते हैं कि इवन आई विल गो देयर, यानी मैं भी वहाँ जाऊँगा, इवन आई विल गो देयर। हम इस बात को जोर दे के बोल रहे हैं, तब हम इसमें इस इवन का यूज करेंगे इवन आई विल गो देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन और सपोर्ट मी।